इधर चला है ना, कब्जा हो गया। हाँ हाँ चलिए आइए किसको अंदर बैठिए। चलिए चलिए अच्छा चलिए। अच्छा 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 गिदरे जाओ क्या बजाओ सवा क्या गाड़िया যাবো বললাম তোকে কি বলছাটা হলদিয়া ঘাট চলে গেল। না না বাইরে আছে ব্যাগটা। হ্যাঁ হ্যাঁ সবাই क्या नाम है बे? आदित्य तांबे ब्लॉक आदित्य तांबे ब्लॉक। तब क्या करें? ब्लॉक मने तो और क्या करें? ब्लॉक 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 का है बोलते अच्छा ठीक 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 थैंक यू। বসে না আমি এখানে বসি। ঠিক আছে এদিকে তুই আমার পাশে আয়। हमारे सीजीएस के द्वारा ऐसे मंडल में सीनियर को स्टेट मैनेजर के तौर पर आज रिटायर कर रहे हैं। ठीक है मंडल में और सीजी की सुविधा तो लास्ट 2 दिन से बोल रहे हैं हमारा कैसा होगा, फेयरवेल कैसा होगा, क्या नहीं होगा। मंडल में सारे हो गए, सारे गार्ड लोग आपका साथ में है। सब आपका जैसा होता था, आपका भी हर गार्ड का जैसा होता, आपका भी ऐसे ही होता। लेकिन शॉर्ट टर्म ये प्रोग्राम आयोजन किया गया है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मंडल का जो रिटायरमेंट में सारे जितने भाई बंधु इतना गैदर हुए हैं, इस चीज़ के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मनीष कुमार जी से कहता हूँ कि उनका थोड़ा वैसे में थोड़ा बोल दीजिए। थैंक यू भाई आप लोग को आने के लिए। आज हमारे 2 वरिष्ठ सीनियर ट्रेनर मैनेजर एससी मंडल और सीजे किस्को साहब का आज का हमारे रेल से आज लास्ट दिन का इनका कार्य अवधि है। लेकिन ये रेल से ही है, हम लोग के बीच से ये नहीं है। ये हम लोग से हमेशा जो रिश्ता पहले से जुड़ा हुआ और उससे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध जुड़ा हुआ रहेगा और उनके परिवार के साथ भी जुड़ा हुआ रहेगा। और मैं चाहूँगा आज उनके मंडला की उनकी बच्ची आई है, तो मैं चाहूँगा उनको फूल से अपने वेलकम करेंगे। বাবা তোমার মোবাইল ফোন দিয়ে लड़का है ना आया था हंसदा देखो बोले हंसदा अच्छा हमारे किसको साहब के भाई आए हुए हैं। आइए इधर आइए भाई साहब अपने बड़े भाई को फूल लेके उनको भाई वेलकम करें रिटायरमेंट लाइफ के आगे।
और मैं चाहूँगा कि मंडल दा 2 शब्द आके हम लोग के बीच में। और अभी है वो लोग बोलेंगे ना अभी कि केम शंकर को थोड़ा दीजिए। अच्छा अच्छा ये अच्छा हमारे बीच में कुछ जो हमारे भाई लोग हैं, कुछ अपने अपने विचार, भाई जो हमारे साथी लोग के साथ में काम किए हैं वो अपने विचार को रखेंगे। हाँ और मैं बुलाऊंगा राम नरेश भैया, नायडू दा हाँ और भी कुछ जो साथी लोग अपने विचार को यहाँ प्रकट करने चाहें वो आ सकते हैं। राम नरेश भैया। सर्वप्रथम यहाँ पर जितने भी भाई लोग उपस्थित हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सारा प्यार मंडल दा और किस्कू दा के दोनों के लिए लेकर आप लोग आए हैं। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहिए। और हम लोगों को वैसे भी समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी जब कोई सामाजिक प्रोग्राम अगर इस तरह का अगर होता है तो हम लोग कोशिश करें कि समय निकाल करके उसको अटेंड करने का। और मंडल दा तो हमारे पड़ोसी रहे हैं ट्रैफिक में, अभी इनका की तरफ चले गए हैं। मंडल दा बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, इनके विचारों से सभी को वाकिफ होंगे आप। और मंडल दा का सभी लोगों से आग्रह है कि जब प्रोग्राम जब शेष होगा, ख़त्म होगा, तो इनके साथ ये अपने साथ ये घर पर कुछ लोगों को ले, सभी इनका आग्रह है कि सभी लोग हमारे घर में चलें साथ में। तो जो भी इच्छुक है मंडल दा को भाई उनके घर तक विदाई आप साथ में जाकर दे सकते हैं। इनको बहुत ही अच्छा लगेगा, इनके परिवार को बहुत अच्छा लगेगा। और दोनों किस्कू दा और मंडल दा के लिए हम आगे का जो भी भाई समय है अच्छे तरह से परिवार के साथ गुजारे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। नायडू दा। आज हम लोग का मंडल दा और किस्कू दा का रिटायरमेंट है। बहुत खुशी का बात है, बहुत दुखी का भी बात है। हम लोग अभी चले जा रहे हैं। तो हम लोग किस्कू दा से LR लिया था, तो उतना हमने देखा कि हम लोग को बहुत अच्छा से काम सिखाया है थोड़ा। तो वही काम अभी हम लोग कर रहे हैं उन लोगों का आशीर्वाद से। और तो खुशी का बात है कि वो लोग जितना भी साल घाट में काम किए हैं प्योरली मालगाड़ी में काम किया है। जो डिजनेशन है वो लोगों का है, अपना डिजनेशन में ही काम किया है। आज अपना डिजनेशन में ही रिटायरमेंट हो रहा है। जब तक पैसेंजर मिला नहीं वो लोग काम नहीं किया है। और सीनियर गुड्स था, सीनियर गुड्स में रिटायर हो रहा है। तो हम लोग भी सीखना है उन लोग से। लास्ट तक वो लोग काम किया है, इतना उम्र में भी मालगाड़ी काम कर रहा है। उन लोग भी चाहता तो पैसेंजर डिमांड कर सकता था, लेकिन कभी नहीं किया। हम लोगों को बहुत शॉर्टली पता चला है उनका रिटायरमेंट हो रहा है। हम लोगों को पता नहीं, ये तो मंडल दा का रिटायरमेंट करके पता चला। कल मंडल दा बोल रहे किस्कू दा का भी रिटायरमेंट है। हम लोग कुछ करेगा और सोचा था, लेकिन किस्कू दा का घर तो बहुत। मंडल दा का गुलदस्ता से सम्मानित कीजिए। आप आइए ना, बात लो आइए। ठीक है, समाधि आ रहा विद्यासागर समाधि मंडल दा गुलदस्ता से सम्मानित। अभी मंडल दा को और किस्कू दा का सवाल से सम्मानित करें हमारा मिलन पाल दा और हम लोग का गोपाल कृष्णा।
और मैं अभी चाहता हूं कि इन लोगों के साथ जो भी पहले से काम किया है, जैसा मंडलदा बोलता है पीएम रेड्डी हम लोगों के साथ काम किया है, वो आके कुछ बोले, उन लोगों ने पहले से काम किया है, वो ज़्यादा जानते हैं उनका काम के बारे में। पीएम रेड्डी दा आइए। यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को तहे दिल से मेरा नमस्कार और मेरे मंडलदा और विष्णुदा को भी नमस्कार देते हुए मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ मंडलदा के विषय में। वो कमर्शियल से ही हमारे साथ काम करते थे। कमर्शियल में एक दिन ऐसा हुआ उनका ऑनेस्ट का एक मैंने ये बता रहा हूँ। कमर्शियल में एक दिन ऐसा हुआ, उनको इंस्पेक्शन में पकड़ा गया विदाउट यूनिफॉर्म। पकड़ने के बाद में विजिलेंस जो भी पकड़े थे उनका पूरा उनके अगेंस्ट में लिख रहे थे। तो एसएमआर उसको बचाने के लिए बोल रहा था, मंडलदा इतना इनोसेंट है, एसएमआर उनको बचाने के लिए बोल रहा था उस ऑफिसर को, सर इसके ऊपर में मत लिखिए, मैं ये लड़का नया है आया है, मैं इसको यूनिफॉर्म सप्लाई नहीं कर पाया हूँ। वो अपने ऊपर ले रहा था। मंडलदा तभी बोल रहा है कि नहीं आपने मुझे यूनिफॉर्म दिया है। इतना ईमानदारी है। ऑफिसर उसके अगेंस्ट में 3 पन्ना मेरा आंख के सामने में लाल पेन से लिख रहा है, पूरा मैंने उसको फंसाने के लिए। एसएमआर उठ केस मिस्टर सिंगोराय मिदनापुर का एसएमआर था, वो बोला है नहीं इनको मैं सप्लाई नहीं दे पाया हूँ सर, इसको माफ़ कर दीजिए। तो ये बोल रहा है नहीं सर आप तो दिया, भूल गया आप। अरे इतना इनोसेंट है। आने वाला जीवन भी इनका सुखमय हो। और रिटायर गार्ड अपना पूरा सर्विस करके रिटायर करना माने ये बड़ी अचीवमेंट है हम लोग के लिए। अपना हेल्थ पे ध्यान रखिए, सब काम करिए, यही और क्या। थैंक यू। शंकर अपने विचार को प्रकट करेंगे। दोस्तों, आज की जो शाम है बहुत खुशहाली है। इस शाम का जो रौनक है, ईश्वर ने ऐसे ऐसे चमत्कार इस पृथ्वी में किए हैं जिनका चमत्कारी लीला के बारे में समझ पाना हम लोगों को बहुत मुसीबत होती है। कुछ आज भी ऐसी लीलाएं किया है परमेश्वर ने कि कुदरत ने वो कहर आज डाला है इस कदर, कि कुदरत ने वो कहर इस कदर डाला है यहाँ पर कि 2 जुड़वा गार्ड को रिटायरमेंट करके निकाला है यहाँ पर। और हमारे ये जो जुड़वा गार्ड है आज इस अवसर पर रिटायरमेंट हुए हैं और आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, जो कि एक का नाम है सी मंडल और दूसरे का नाम है सी जे किस्कू। इन लोग मिस्टर किस्कू से तो हम आज पहली बार मिले हुए हैं, लेकिन मंडल तो हमारे बहुत पुराने ही साथी भाई हैं। तो दोस्तों, इस शुभ अवसर पर कुदरत की बहुत बड़ी मेहरबानी है ऐसे ऐसे जुड़वा गार्ड को जो निकाले हैं। इस जुड़वा गार्ड को मैं तो चाहूंगा कि जन्म जन्मांतर तो जुड़वा ही निकले, जन्म जन्मांतर तो जुड़वा ही निकले, और जब भी कुदरत के खाते में जाए तो जुड़वा ही पहुंचे, और इस तरह पहुंचे और फिर दोबारा आए तो जुड़वा ही आए, वही जुड़वा है। और ऐसा भी भगवान कभी करे कि जुड़वा ही बनाकर पैदा करें इनको। तो जुड़वा की जो करिश्मा आज है यहाँ पर, सुनिए भाई, जुड़वा की जो करिश्मा आज है यहाँ पर मिस्टर एस.सी. मंडल और किस्कू के लिए, तो इनको हम हार्दिक अपने दिल से अभिनंदन करते हैं, जोर से धन्यवाद करते हैं।
के इस शुभ अवसर पर इस हमारे दोनों गार्ड साहब को हमारे तरफ से बहुत बहुत नमन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिटायरमेंट होना, अवकाश प्राप्त करना, ठीक है, रिटायरमेंट होना और अवकाश प्राप्त करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात है। एक रेल कर्मचारी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी या किसी भी डिपार्टमेंट का या कोई फैक्ट्री का भी कर्मचारी अगर रिटायरमेंट होता है वो बहुत ही नसीब वाला होता है। अगर वो कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो बहुत ही नसीब वाला। क्यों? किस लिए? इसलिए कि अपना कमाया हुआ पैसा अपने हाथ में लेकर जाता है। ऐसा नसीब हम लोगों को होगा ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, कभी कल्पना नहीं किया जा सकता इस नसीब के ऊपर, क्योंकि ईश्वर ने किसको किस तरह बनाया है, किस कदर उसको निभाएगा और किस तरह वो ले जाएगा। इसलिए जुड़वों की बाजार में जब भी अगर मैं कुछ बात हो तो मिस्टर एस.सी. मंडल और विजय किसको की बात हो, तो आज सीधे किसको की बात हो, तो आज हम यहाँ यही ऐलान करते हैं कि हमारे बीच से जो दो गुड्स गार्ड साहब निकल कर जा रहे हैं, हम लोगों को बहुत दुख हो रहा है। इतना दुख है कि वर्णन हम नहीं कर सकते, लेकिन खुशी भी है। खुशी इसलिए कि ये दो जुड़वा गार्ड आज रेल से अपना पैसा अपने हाथों लेकर जा रहे हैं, अपने हाथों लेकर जा रहे हैं। और इस पैसे का मैं चाहूंगा कि ये दोनों जुड़वा गार्ड अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें और अपने बेटे अपने जो भी परिवार के हैं उनको उसी तरह पैसों का इस्तेमाल करिए कि आप पैसे का मैनेजर ही बन के रहिए। भविष्य में आप गार्ड ट्रेन मैनेजर नहीं, पैसों का मैनेजर बन के रहिए। क्यों? अगर आप अपने बाल बच्चों को इस पैसे को अगर उसका पूरा उत्तरदायित्व करते हैं तो आप पैसा लात मार कर आपको भिखारी कर देंगे, आपके सड़कों में भेज दें। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जितने भी गार्ड साहब जो भी कोई भी हो, हकीकत दुनिया की हकीकत को जुटलाना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं देखा हूँ अपनी दुनिया में कि जितने मेरा एक्सप्रेस के मैं जो गार्ड था इतना रुपया कमाया था, रात दिन कमाया था, कमाने के बाद क्या किया था, उसका बेटा जब शादी हुआ अपने बहू को लेके चल गया, पूरा पैसा लेके भाग गया। उसका पिताजी मुझसे रो रो के बताता था। इसलिए मैं जब भी लेक्चर देता हूँ तो इस बात को रिपीट करता हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही रहिए अपने परिवार के साथ कि आपका परिवार आपको मान्यता देते रहे और आप भी मान्यता देते रहे। ऐसा नहीं है कि आप परिवार को मत दीजिए, आप सब कुछ करें, लेकिन आप मैनेजर बन के रहिए। मैनेजर एज ए ट्रेन मैनेजर तो एज ए होम मैनेजर आप सब जगह जाकर आप पैसा को अपने हिफाजत में रखिए, अपने द्वारा ही निकालने की हिम्मत करिए। आपके बिना इजाजत आपके घर वाले पैसा ना निकाल सके। क्यों? आपको भिखारी नहीं बनना है, आपको आने वाले कल से पैसा खेल कर पैसा बढ़ाना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग जो अवकाश प्राप्त करके पैसा अपने हाथ में ले जा रहे हैं, शायद हमारी तकदीर हो या ना हो, या और किसी गार्ड की तकदीर हो या ना हो। इसीलिए तो दिल अगर लगता है किसी से तो किससे? ना वाइफ से, ना बच्चा से, ना किसी और से, वो लगता है सिर्फ पैसे से। पैसा ही दुनिया का सबसे बड़ा चीज है, पैसा ही इस दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। जो अगर ना समझे तो बहुत बड़े बदतमीज है, अगर जो हमें न समझे तो बहुत बड़े बदतमीज है। और अगर जो पैसा को जो पैसा समझता है तो हम उससे भी कहीं कदरदान हो सकते हैं। अगर हमारी बात को हम मान लेते हैं तो हम भी कोई चीज है, नहीं तो हम नाचीज है। ठीक है? तो आज के इस शुभ अवसर पर इस गार्ड की ओर से आपको और हमारे तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आप अपने परिवार के साथ खुशी से अपना जीवन यापन करें और ढेर सारी करोड़ों करोड़ शुभकामनाएं समस्त गार्ड की तरफ से आपको अर्पित हो। आज इतना कहकर मैं आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना ज़्यादा संख्या में आप यहाँ उपस्थित हुए। और दूसरा एक धन्यवाद हमारे जो वेलफेयर कमेटी है उनको भी, बहुत कम समय में ये आयोजन जो इतना सफल आयोजन हुआ इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारे जो गार्ड मंडलदा और कृष्णदा इनके आगे के जीवन के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे का जो लाइफ है अच्छा गुजरे। रिटायरमेंट जो संगरदा बताया कि रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट नहीं होता है, मतलब ये एक जो सेशन है वो लाइफ का एक खत्म हुआ, अभी आपको दूसरा सेशन में आपको जाना है। वो सेशन में बहुत सारे काम आपके ड्यूटी की वजह से नहीं हो पाए,
बहुत सारे कंप्लेन रहती है, घर में बहुत सारा वैरायटी रहता है। तो अभी आपको समय बहुत सारा मिलेगा, वो समय में आप अपने घर परिवार के साथ आराम से रहेंगे। इधर जितना रिश्तेदारी में जाना हो या किसी का शौक हो कि इधर उधर हम लोग यात्रा करने जाएँ फैमिली के साथ, सब जो भी है बहुत सारा, वो सब अभी जो टाइम मिलेगा अच्छा मिलेगा। और दूसरा बात जो बोला कि आपका जो अर्निंग जो है सोर्स जो भी हुआ उसके लिए तो भी मेंटेन करना है। बाल बच्चों के ऊपर अच्छा तरह से स्पेंडिंग करेंगे तो अच्छा है कि उनका कुछ करियर बनेगा तो अपने लिए और किसी का बात। और आपका मतलब सभी टाइम में समय भी यदि किसी के बच्चे जॉब में लग जाते हैं, किसी के पढ़ रहे अच्छे पढ़ रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा बात है, उसी का बात। और मैं एक बार फिर आप सभी को एक फेयरवेल कमेटी के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारा कमेटी है तो कमेटी में बहुत सारे हमारे मेंबर नहीं हैं, विशेषकर जो रिसेंटली रिटायरमेंट होने वाले हैं उनके लिए है, क्योंकि बाद में जब प्रोग्राम का बारी आता है तो थोड़ा कमेटी हमारा करता है तो एक थोड़ा अच्छा लगता है। फिर अपनी इंडिविजुअल तो आप भले उधर उधर जाके कर लेंगे अच्छा, लेकिन इसका जो मेंबरशिप है अभी का समय में 1000 करके है लाइफ टाइम। आप जितना दिन इधर रहेंगे 1000 रुपया आप करके मेंबरशिप कटवा देंगे तो लाइफ टाइम है। एक बार कटवा देने के बाद आप परमानेंटली उसके मेंबर बन जाएंगे और उसके बाद जैसा आपका रिटायरमेंट होगा तो आपको बोलने का जरूरत नहीं कि मेरा फेयरवेल करना है या मेरा ऐसा जो प्रोग्राम करना है, वो कमेटी का जिम्मेदारी देगी। कमेटी अपने से आपका अरेंजमेंट करेगी और बाकी प्रोग्राम जो आपको करना है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी नियरेस्ट में जो है रिटायरमेंट में थोड़ा वो अच्छा से भाग लेंगे और अच्छा लगा बहुत जने बहुत कम टाइम में उपस्थित हुए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर मंडलदा और किस्कुदा आप लोगों को बहुत आगे के जीवन के लिए अग्रिम शुभकामना। थैंक यू भगवान जी। अब हमारे किया जाए एक मिनट आप जो बोले हैं, आप जो बोले मेंबर बनना वो बता दिया जाएगा। इधर ही पता है साफ है ना, बोल सुन लेंगे। अच्छा ये यूट्यूब पे जाएगा पूरा इंडिया देखेगा, बोलिए। अब हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पैसेंजर गार्ड साहब जीपी यादव भैया आए हुए हैं, वो भी अपने विचार हमारे बीच में रखेंगे। जीपी भैया हमारे तो वरिष्ठ साथी जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सभी यहाँ आज हमारे साथी सेवानिवृत्ति होना नॉर्मली सौभाग्य की बात है रनिंग स्टाफ के लिए, तो ऐसा अवसर उनको मिला है। लोग कामना करेंगे कि आने वाला समय ताकती से और निरोग रहें बिताएं। अब तो डर नहीं है, छुट्टी एप्लीकेशन दिया होगा कि नहीं होगा, और कॉल बुक का भी चिंता नहीं है। अपने ही कॉल बुक दीजिए, चलिए इधर जाना है चल दीजिए, नहीं मन हुआ तो बोल दीजिए टिके ही आज नहीं जाएंगे। तो आपको ये मौका है, आने वाला समय में उसको समय का उपयोग करिए। पैसा का उपयोग करना तो शंकर जी बोले हैं, उसका भी दोनों को मिला के उपयोग कीजिए नहीं कहना है। और रनिंग का लाइफ तो तकलीफ दे है और गुड्स गार्ड का लाइफ तो काफ़ी तकलीफ दे है। गुड्स गार्ड ही असली गार्ड है, बाकी उसके बाद और कुछ नहीं है। तो वो समय में पार करना काफ़ी अच्छे ढंग से पार कर रहे हैं। आप आगामी जीवन स्वस्थ सुंदर हो इसकी कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। और मैं चाहूँगा मंडल दा के अपने अभी तक कार्य हम लोग के बीच में किए, हम लोग के साथ जो अपना एक हम लोग का जो संबंध रहा है, रिश्ता रहा है, वो अपने विचार यहाँ पर आके प्रकट करेंगे। एससी मंडल উপস্থিত আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, আমার সহকর্মীবৃন্দ ও আদার্স ফ্রেন্ডস, আজ আমার চাকরি জীবনের শেষ দিন। আপনাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন আমি চাকরি করলাম, মানে আমার লাইফ আমি অতিবাহিত করলাম। আমি প্রথমে কমার্শিয়াল
ছিলাম, তারপরে যাই হোক গাড়ি এসছি 10 সালের ব্যাচ, কিন্তু আমাদের যেহেতু কমার্শিয়াল ছিলাম ছাড়তে ছাড়তে 12তে এসছি। যাক, এতদিন আপনাদের সঙ্গে কাজ করেছি। অনেকেই বলে গার্ড ড্রাইভার এ তো মামুলি চাকরি, বসে থেকে চাকরি, পেছনে বসে থাকে। অনেকেই বলে যে পেছনে বসে থাকে, এদের কোনো দায়িত্ব নেই, ও ঘুমাতে ঘুমাতে মোবাইল দেখতে দেখতে যায়। কিন্তু আমার এই অভিজ্ঞতাতে আমি উপস্থিত যারা আছেন, যারা গুডস হোক, প্যাসেঞ্জার হোক, মেল হোক, যাই হোক, সমস্ত গার্ডের কাছে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে অন্তত এটাকে কিন্তু একেবারে হালকাভাবে নিলে হবে না। এটা কিন্তু হালকা ডিউটি না। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, আইলা হোক, লাইলা হোক, যখনই যে অবস্থায় আমাদের কল করে সেই অবস্থায় আমরা দৌড়িয়ে চলে আসতে হয় আমাদের। এমন সময় আসার সময় হয়তো আমার ওয়াইফ কিংবা লেকি হয়তো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলেও সেই অবস্থায় ফেলে রেখে কোনো রকম জল দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বেরিয়ে আসতে হয়। এই আমার অভিজ্ঞতা। তাই তো আমরা যতই আমাদের বলুক ওরা মোবাইল নিয়ে বসে থাকে, ও ঘুমায়, রেসপন্স করে না, কিন্তু রেসপন্স করে না তার জন্য আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে এরা বলে না কেন যে ওয়াকিটকিগুলো ঠিক করে দেওয়া হোক। হ্যাঁ, আমরা কথা বললেও অনেক সময় রেসপন্স হয় না, মাস্টারও ওদিক থেকে কথা বলছে আমরা শুনতে পাই না, আমরা কথা বললেও শুনতে পাই না, কিন্তু মাঝখানতে দোষ হয় গার্ডেরা ঘুমায়। এটা খুব বাজে শুনতে লাগে, এটা খুব বাজে শুনতে লাগে। এই ডিউটি অবস্থায় ওই ড্রাইভারের জন্যই তো আমি দুবার আমার হাত ভেঙেছে, আমার কলিগরা জানে। এমন জোর ঝাটকা মারলো, দুবারই আমার হাত ভেঙে, তো আমার লাইফটাই তো শেষ হয়ে যেতে পারতো। শুধু আমাদের পয়সাটা দেখে, আমাদের গার্ডদের শুধু ওই ঘুমানোটাই দেখে, কিন্তু সাধারণ লোকের চিন্তা করা উচিত না। এদের ঝড় জল যখনই যে অবস্থায় গাড়িটা পার্ট হোক না কেন, হ্যাঁ, গার্ড হচ্ছে ইনচার্জ গাড়ির, ওই গার্ডকে নামতেই হবে। সেই ঝড় জল জঙ্গলের মধ্যে, বন জঙ্গলের মধ্যে সাপ কি গাড্ডা কি আছে ওটা কিন্তু কেউ তখন দেখে না। তখন কি করে আমি আমার লাইনটাকে ক্লিয়ার করব, কি করে গাড়িটাকে আমি ফার্স্ট পাস করাবো, এই চিন্তা আমাদের তখন মাথায় থাকে। তাই এইটা হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতাতে সবচেয়ে বড় আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে। কমার্শিয়ালে করেছি, কমার্শিয়ালে কাউন্টারে এমন এমন খিস্তি দিয়েছে, এমন এমন মুখ খারাপ ভাষা ইউজ করেছে, আমরা কানে আঙুল দিয়ে গেছি। কাউন্টারের মধ্যে থেকে থুতু ফেলে গেছে, যাচ্ছে তাই ভাষা বলছে, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদের দেখে না, প্যাসেঞ্জারকে ঊর্ধ্বে তুলে দেয়। প্যাসেঞ্জার কমপ্লেন করলে আমাদের যে কী জন্য আমি যে মুখ খারাপ করলাম কিংবা আমি যে কেন দিইনি, সেটা কিন্তু অনেক সময় মিস্টেক হয়ে যায়, মিস করে, আমাদের অত গুরুত্ব দেয় না। তাই যাই হোক, যা হওয়ার হয়েছে, আমার চাকরি জীবন শেষ। যারা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা এটাকে হালকাভাবে না নিয়ে সবাই ভালোভাবে চাকরি করুন। মানে কোনো রকম এখানে হালকাভাবে নেবেন না, এই চাকরি কিন্তু হালকা না। একবার যদি চাকরি কোনো কারণে এই বয়সে এই বাজারে যদি কারো কোনো অঘটন ঘটে, তাহলে কিন্তু আমরা পয়সা হারিয়ে গেলে পয়সা পাবো, কিন্তু একটা চাকরি যদি আমি কোনো কারণে আমার লাল দাগ পড়ে, কোনো কারণে একটা অঘটন ঘটে, সেইটা কিন্তু উঠে আসবে না কোনো দিনই। এই বয়সে আমরা চাকরি পাবো না, চাকরি পাওয়া সম্ভবও না। অতএব সবাইকে রেসপন্সিবল ডিউটি করুন, আপনারা করতে হবে। এবং এই আশা রাখি, লাস্টে বলে যাচ্ছি যে যদি এই চাকরি জীবনে যদি কারো সঙ্গে কোনো আমার ত্রুটি, কোনো রকম গণ্ডগোল, মুখ কালাকালি হয়ে থাকে কোনো রকম, তাহলে শেষ জীবনে আমি তাদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা সবাই সেটাকে ক্ষমা করবেন, কেউ কিছু মনে করবেন না। যদিও আমার মনে হয় আমার জীবনে আমি এখন অবধি কোনোদিন প্রাইভেট চেক করিনি, আমি প্রাইভেট ভয়ে অনেকে বলে তুমি কি রেলকে কি সোনা বাঁধিয়ে দিয়েছো? না ভাই, দিতে পারিনি, সোনা দিইনি, কিন্তু আমি ভয়ে যে আমার পেছনে কে দাঁড়াবে, আজকে ঠিক করবো, ওটা হ্যাবিচুয়েটে দাঁড়িয়ে যাবে আমার, আমি করিনি। আমার 32 বছর চাকরিতে আমার কোনোদিন প্রাইভেট সিক নেই। শুধু আমার দুবার আমি হাত ভেঙেছে, দুবারই আমি শুধু RMC নিয়েছি, কারণ আমার ভয়ে। আমি সত্যি কথা চাকরি জীবনটাকে খুব ভয় পেয়েছি, কিন্তু আমি লেট মাস্টার, আমি স্বীকার করলাম। আমার প্রতিদিনই প্রায় লেট হতো, কেউ আমার কলিগরা সবাই জানে আমি প্রায় লেট করতাম, মানে গাড়ির আমার জন্য মার খেত না, আমি ঠিক টাইমে পৌঁছে যেতাম, কিন্তু 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা আগে এসে আমি এখানে বসতাম না। এখানে আর একটা জিনিস আছে, অন্তত সবারই সজাগ রাখা উচিত। এই যে আমাদের রোস্টার বলে যে জায়গাটা আছে, ওই জায়গাটাই কিছুদিন বাদে অন্তত রোটেশন করানো উচিত, আমার অভিজ্ঞতাতে বলছি। কারণ যারা এখানে দাঁড়িয়ে থাকে সব সময় করে, তারা দেখা যাচ্ছে ভালো গাড়িতে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই রাত্রিবেলা 2টোর সময় ডিউটি হলো, এটা খুব বাজে লাগে। কিন্তু যাতে না হয়, সবাইকে, মানুষ মাত্রই ভুল হয়, সবাই মিলেমিশে কাজ করতে হয়। কারো দরকার থাকে, সে আর্জেন্ট নেই, আমি 5 জন আগে তাকে ছেড়ে দেবো।
और दो शब्द भी बोल पाएंगे। इसको जाइए थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देगा। उपस्थित सहकर्मीबृंद, एक्सप्रेस गार्ड साहेब, गुड्स गार्ड साहेब, एलपी साहेब, সবাইকে নমস্কার। আমার এই অবসর জীবন যেন ভালো হয় আপনাদের কাছে প্রার্থনা চাইছি। আর যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে ক্ষমা করে দেবেন। थैंक यू भाई। आप लोग यहाँ पर सभी जाएंगे नहीं, आप लोग के लिए मंडलदार और किसको छोटा सा मीठा का व्यवस्था रखा गया है, आप लोग लेके जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि कुछ साथी लोग भाई, मंडलदा का विचार है कि उनके घर तक जाए ताकि उनको परिवार को भी अच्छा लगे कि भाई हमारे साथी हैं जो कितना दिन काम किए हैं और उनका साथ दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ साथी लोग उनके घर तक जाए तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोग के सामने। मिस्टर मनीष कुमार को आज से रिटायरमेंट माने समारोह का सबसे बड़ा उच्च पदवी प्रदान किया जा रहा है, जो कि ये जिसको बुलाएंगे वही बोले। ठीक है, थैंक यू मनीष जी। ये बैठ दीजिए, मीठा बैठ दीजिए। और एक टेलीफोन यही फोटो में तो मोबाइल मुंह में ढुका देगा, आगे ले जाके जावे तो भाई आप लोग कृपया कर कुछ साथी लोग मंडलदा का घर तक जाएंगे। चलिए सब चलेंगे। सामने इसको मिला डबल नहीं जाना चाहिए, सिंगल जल्दी डबल हो जाएगा। यहाँ पर रख उठा ले जाएंगे। ठीक है सबको मिलेगा। भारद्वाज देखो ठीक है। सुनील मेरा रखना। बेशरम आदमी मेरा रखना मैंने। मैं सोहन तांबे आप सभी गार्ड भाइयों से अनुरोध करता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आदित्य तांबे ब्लॉग KGP पे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू गार्ड यूनिटी, थैंक यू।